फर्द जुर्म लगेगी या माफ़ी मिलेगी? खातून जज से मुतालिक इमरान खान के बयान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की अदालत में ये तीसरी पेशी होगी। इस मौके पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। 2 SP समेत 710 अफसरान एहलकार तैनात। समाअत और सिक्योरिटी जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें समाअत का अहवाल बताएंगे तैयब बलोच, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम अरशद से। पहले बात कर लेते हैं तैयब बलोच से। तैयब, ये बताएगा 2:30 बजे समाअत का आगाज होने जा रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी, अब से कुछ देर बाद यानी तकरीबन 2:30 बजे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट रूम नंबर जो 1 है उसमें पेश होंगे। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तौहीन अदालत से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। लेकिन आज का दिन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज ही फैसला हो जाएगा कि आया इमरान खान के खिलाफ फ़र्द जुर्म ऐद करनी है या फिर उनको जो है वो माफ़ी देनी है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इमरान खान को एक मौका दे रखा है कि इमरान खान इस केस के अंदर माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा किया गया है उससे अदालत मुतमिन नहीं हुई और इसी वजह से उन्होंने एक मौका भी दिया। ताहम उन पर फ़र्द जुर्म ऐद करने का भी नोटिस जारी किया था और चूँकि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई होती है उसके ज़ाब्ते के तहत 15 रोज़ बाद जो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। वो नोटिस जारी होने के बाद फ़र्द जुर्म ऐद होती है, तो आज 15 रोज़ जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 2:30 बजे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे हैं, उनकी अदालत में पेश होंगे और उसके बाद समाअत जो है वो आगे बढ़ेगी। ताम साबका समाअत के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जो है वो उसके लिए ये ऑप्शन भी खुला रखा था कि वो इस तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान किसी भी मौके के ऊपर वो माफ़ी मांग सकते हैं और अगर इमरान खान जो है वो माफ़ी मांग लेते हैं और अदालत मुतमिन हो जाती है तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी। ताम अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगते और ये कार्रवाई आगे चलती है तो फिर इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होगी और इस केस के अंदर समाअत का आगाज होगा। इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, नीलम अरशद हमें बताएंगी। जी नीलम। जी बिल्कुल वरीशा, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तौहीनी अदालत से मुतालिक ये तीसरी पेशी है और देखा गया कि गुज़श्ता 2 पेशियों की तरह आज भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दाखिली रास्ते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर खारदार तारों के साथ सील किया गया है और सिर्फ 2 गेट किए गए हैं, जिसमें से एक गेट जो है वो सिर्फ जजेस साहिबान के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि दूसरा गेट जो है वो वकला के साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान और आम साइलिन के लिए मुख्तस किया गया है। मीडिया नुमाइंदगान की अगर बात बताई जाए तो सिर्फ उन अफराद को कोर्ट रूम में जाने की इजाज़त दी जाएगी जिनके हवाले से जो नाम है उनके वो लिस्ट में शामिल किए गए हैं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और इस वक्त अगर सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान की तादाद की बात की जाए तो आपको बताएं कि 2 SP समेत 715 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के बाहर और अंदरून भी सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ रेंजर्स के एहलकार जो हैं उनको भी तैनात किया गया है। ताहम एक अहम मौका है, इस मौके पर आज फैसला करना है अदालत ने क्या आया इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी या उनको माफ़ किया जाता है। ये तमाम तर मामला जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की माफ़ी से मशरूत है। गुज़श्ता समाअत पर भी अदालत ने जब फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया, तारीख मुकर्रर की आज की, तो अदालत ने आखिर में ये जो रिमार्क्स है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से ये दिए गए कि किसी भी स्टेज पर ये अदालत जो है वो माफ़ी को कंसिडर कर सकती है। लिहाजा आज जो है कभी इम्कान जो है वो ये जाहिर किया जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग सकते हैं। दूसरी तरफ अगर समाअत का अहवाल बताएं, गुज़श्ता समाअत पर भी हमने देखा कि जो केस की हेयरिंग थी उसमें इमरान खान की जो माफ़ीनामे थे उनसे अदालत गैर मुतमईन नजर आई। अदालत ने बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। किसानों के एहतजाज के बायस रेड जोन के बाहर लगाए गए कंटेनर्स हटाए न जा सके। किसानों का एहतजाज तो खत्म हो गया मगर कंटेनर्स मौजूद हैं। क्या हुकूमत इमरान खान से बौखलाहट का शिकार है? इमरान खान ने भी इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज की कॉल दी। बाकी दारुल-हुकूमत की क्या सूरत हाल है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे AD खान से। AD खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के एहतजाज की वजह से रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था, लेकिन अभी भी देखने में नज़र आ रहा है कि गुज़श्ता रात से ही किसानों का एहतजाज ख़त्म हो गया। अभी नादरा चौक और D चौक में कंटेनर उसी तरह मौजूद हैं, बल्कि इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं
इस जगह पर डबल कंटेनर लगे हुए और उनके आगे खारदार तारें भी लगी हुई हैं और यही सूरत हाल डी चौक में भी है, जबकि सरीना चौक में कंटेनर साइड पे रखे हुए हैं लेकिन उसका रास्ता खोल दिया गया है। एक किसानों का एहतजाज की वजह से कंटेनर लगाए गए थे लेकिन कल से एहतजाज ख़त्म हो गया, अभी भी ये रास्ते बंद हैं और कंटेनर भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि PTI ने जिस तरह तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया है तो वज़ारत दाखिला की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से अज़ाफ़ी नफरी पुलिस की, रेंजर की और FC की मंगवाने के भी नोटिस जारी किए, ख़त लिखे गए हैं क्योंकि 30,000 के करीब ज़रा ये बता रहे हैं कि 30,000 के करीब अज़ाफ़ी नफरी यहाँ पर मंगवाई जाएगी, मज़ीद कंटेनर मंगवाए जाएंगे, दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगाए जाएंगे, जबकि वहाँ पर खंदकें भी खोदी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से भी पुलिस मांगी गई है लेकिन अभी तक उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया। ज़रा यही बता रहे हैं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है ये इमरान खान ने जो कॉल दिया है उसकी वजह से ही नज़र आ रही है क्योंकि ये रास्ते मुकम्मल तौर पर अभी तक बंद है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि किसानों का एहतजाज F9 पार्क में हो रहा था लेकिन रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील था। शाम में ठीक है, भी अल्लाह खान आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।